साहब ये क्या हो रहा है? और ये सबसे अच्छा सवाल तो ये बनेगा ये क्यों हो रहा है। मतलब पीपल्स पार्टी, नून लीग तो साथ साथ थे, ये एकदम से 3 महीने में जिंदगी, हालात बदल गए, सूरत हाल बदल गई, क्या हुआ सर? सलमान साहब, बुनियादी तौर पे तो आप देखें ना, दोनों जमातें अपनी अपने नजरियात रखती हैं और दोनों के अपने अपने पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म्स हैं। ये तो मखसूस हालात जो पाकिस्तान में कायम हो गए थे, यहाँ पे माशी हालात भी, सफारती हालात भी, और बिलअमूम जो अवाम के हालात थे वो रोज बरोज अबतर होते जा रहे थे। मैं माली की हुकूमत और उसके सरबराह का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन उनकी मिसहैंडलिंग की वजह से पाकिस्तान बिल्कुल तनहा हो गया था इंटरनेशनल कम्युनिटी में, और माशी हालात आपसे और पाकिस्तान की अवाम से कोई पोशीदा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। हालात में एक इनिशिएटिव लिया गया बाय विच अदम एतमाद हुआ, उस वक्त के हुक्मरान और हुकूमत के खिलाफ हुआ, अदम एतमाद कामयाब हुआ, जिसकी सूरत में एक हुकूमत बनना थी। उस वक्त जब हमसे बहैसियत पार्टी कारकुनान के मशवरा किया गया तो हमने उसमें, मैंने ख़ास तौर पे और मुझ जैसे चंद और साहिबान ने ये मशवरा दिया अपनी पार्टी की क़यादत को कि आप हुकूमत साजी का हिस्सा ज़रूर बनिए, हुकूमत का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। हाँ, मियाँ नवाज शरीफ एक कदावर शख्सियत हैं, उनका ज़ाती किरदार, उनके जवाब दे वो खुद है, ना आप है ना मैं हूँ, और अवाम उनसे जवाब ले सकती है बसूरत जो एक जमहूरी तरीका है। लेकिन अगर मियाँ नवाज शरीफ होते तो मियाँ नवाज शरीफ के साथ इन अलायंस हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का हुकूमत में शरीक होना बनता था। मियाँ नवाज शरीफ के नंबर 2 के साथ हमारे नंबर 1 का होना, और वो भी एट अ लेसर पोजीशन, 2 इंडिपेंडेंस भी थी और इख्तियारात भी थे और मुशावरत भी उनके साथ एज एन इक्वल की जाती थी, लेकिन वो अंदरूनी बातें थी। सही। बाज़ाहिर जो ऑप्टिक्स से उसमें हमारे नंबर 1 का उनके नंबर 2 के नीचे काम करना बनता नहीं था। ठीक है। दरियासनाम मियाँ नवाज शरीफ ने जब ये चीजें ऊपर तक कन्वे हुई तो मियाँ नवाज शरीफ ने, आपको याद होगा कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को लंदन आने की दावत दी, और वहां पे उन्होंने हल्फ भी नहीं उठाया था हल्फ बर्दारी की तकरीब में। हालांकि डिसाइड हो गया था कि वजीर खारजा होंगे, लेकिन वो मुलाकात करने के लिए लंदन गए थे। एग्जैक्टली। तो वहाँ पे उसके वसीतर मफादात जो है वो दिखाए गए और डिस्कस किए गए, और बिलाखिर ये कहा गया कि जी अगर आप हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे तो फिर चाहे हालात हुकूमत, चाहे इलेक्शन की तरफ जाएं या जिस तरफ भी जाएं, फिर उनको हम भी जाने देंगे। तो बामर मजबूरी उस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अपनी ज़ात को पीछे रख के और पाकिस्तान के हालात को आगे रखते हुए एक फैसला लिया, जो कि यकीनन कड़वा फैसला था, लेकिन वो फैसला लिया और उस वक्त की हुकूमत को बनने में अपना पूरा किरदार अदा किया। यकीनन उस हुकूमत के दौरान भी इख्तलाफात मौजूद थे। ज़रूरी नहीं है कि सियासी इख्तलाफात, क्योंकि एक ही हुकूमत का हिस्सा थे, इसलिए ज़रूरी नहीं है कि आप हर पॉलिसी के ऊपर मुत्तफिक हों या हर पॉलिसी मेकिंग के ऊपर आप मुत्तफिक हों। इख्तलाफात रहे, बिलाखिर हुकूमत ख़त्म हुई, आज वो अपने प्लेटफॉर्म पे हैं, हम अपने प्लेटफॉर्म पे हैं। मेरा जो ज़ाती तजर्बा और मुझ जैसे चंद लोगों का जो ज़ाती तजर्बा था, उससे भी हम अपनी क़यादत को आगाह करते रहे कि मुस्लिम लीग की क़यादत जो है वो काबिल एतमाद नहीं है। ओके। जब ये बुरा वक्त होता है तो फिर ये अपना सब कुछ अगले को बना देते हैं, और जब वो उस बुरे वक्त से निकल आते हैं तो जो अगले के पास थोड़ा बहुत को बच जाता है वो भी सुन लेते हैं। ये तो पास्ट प्रैक्टिसेस हैं नहीं, ये तो पाकिस्तान की पिछली 30 साल की सियासी तारीख के अंदर ये सब कुछ होते देखा है। कितने लोग हैं, मुझे छोड़ दें, आप देख लें, बड़े बड़े सीनियर नाम हैं, अगर उनसे आप जाके और पूछेंगे तो वो भी यही गर्दानेंगे कि जी यही कुछ उनके साथ होता रहा और दीगरान के साथ। कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जिसके साथ मुस्लिम लीग ने आज तक, या नून लीग ने आज तक वादा वफाक किया हो? कोई एक पॉलिटिकल पार्टी दिखा दें जो ये आके आपके चैनल पे कह दे कि जी हमारे साथ जो कमिटमेंट्स की वो पूरी हुई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।